हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका छठा बाब 6 से 11 आयत तक। किसी सब्बत को यूं हुआ कि यीशु इबादत खाने में दाखिल होकर तालीम देने लगा और वहाँ एक आदमी था जिसका दाहिना हाथ सूखा हुआ था। तब फकीह और फरीसी उसकी ताक में लगे कि शायद वो सब्बत के दिन शिफा बख्शे तो उस पर इल्ज़ाम लगाएं। मगर उसने उनके ख्यालात को जानते हुए उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, उठ और बीच में खड़ा हो। वो उठकर खड़ा हो गया। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान को बचाना या हलाक करना। और उन सब पर नज़र दौड़ाकर उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। तब वो सब दीवानगी से भरकर आपस में कहने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, फकीह और फरीसी यीशु की ताक में थे, यानी उस पर कड़ी नजर रखे हुए थे। वो इस ताक में थे कि आया यीशु सब्बत के दिन सूखे हाथ वाले आदमी को शिफा देता है या नहीं। इसके बारे में माजी के तजर्बे और इल्म से उनको यकीन था कि वो शिफा देगा और मसीह ने उनको मायूस नहीं किया। पहले उसने उस आदमी से कहा, उठ और बीच में खड़ा हो, यानी इबादत खाने में भीड़ के बीच में खड़ा हो। इस हरकत से वहाँ मौजूद हर शख्स की तवज्जो इस बात पर लग गई कि देखें अब क्या होता है। अब यीशु ने अपने नुक्ता चीनियों से पूछा कि सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना। अगर वो दुरुस्त जवाब देते तो यही कहते कि सब्बत के दिन नेकी करना रवा है और बदी करना रवा नहीं है। अगर नेकी करना रवा है तो वो सूखे हाथ वाले आदमी को शिफा देकर नेकी कर रहा है, और अगर बदी करना रवा है तो वो खुदावंद यीशु को मार डालने की साजिश करके सब्बत को तोड़ रहे हैं। मुखालफों से कोई जवाब बनना पड़ा। इस पर यीशु ने उस आदमी से कहा कि अपना हाथ बढ़ा। इस हुक्म के साथ ज़रूरी कुव्वत भी उस आदमी की तरफ गई। जैसे ही उस आदमी ने हुक्म की तामील की, उसका हाथ दुरुस्त हो गया। अब फरीसी और फकीह गुस्से में आपे से बाहर हो गए। वो यीशु पर सब्बत तोड़ने का इल्ज़ाम लगाने लगे। उसने बस इतना ही किया कि चंद लफ्ज़ बोले और आदमी शिफा पा गया। इसमें हाथ का कोई काम शामिल नहीं था। फिर भी वो मिलकर साजिश करने लगे कि यीशु पर किस तरह हाथ डालें। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।